Runs Kids Videos। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे 5वीं क्लास के मराठी सुलभ भारती सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हत्तीचे चातुर्य। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा मतलब तस्वीरों, फोटोज से बनने वाली कथा यानी कहानी। मतलब ये चैप्टर तस्वीरों से बनने वाली एक कहानी है। इस चैप्टर में हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। हमें इन तस्वीरों की मदद से इस अधूरी कहानी को पूरा करना है। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी तस्वीरें यहाँ दी गई हैं। सबसे पहली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है मुले। मुले मतलब बच्चे या लड़के। उसके बाद की तस्वीर में हमें एक बॉल नजर आ रहा है। तो बताओ बच्चों, ये कौन सा बॉल है? जी हाँ, आप सबने सही पहचाना। ये है फुटबॉल। उसके नीचे मराठी में लिखा हुआ भी है फुटबॉल। तीसरी तस्वीर में हमें कोई जानवर दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा जानवर है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये है खरगोश, जिसे मराठी में कहते हैं ससा। यहाँ दो खरगोश होने की वजह से उनके नीचे मराठी में लिखा हुआ है ससे, क्योंकि मराठी में ससा का अनेकवचन यानी जमा होता है ससे। चौथी तस्वीर में हमें एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे मराठी में लिखा हुआ है खड्डा। पांचवी तस्वीर में हमें एक लकड़ी का तख्ता नजर आ रहा है जिसके नीचे मराठी में लिखा हुआ है फड़ी। फड़ी मतलब तख्ता। और आखिरी तस्वीर में हमें एक और जानवर दिखाया गया है। इस जानवर को तो हम सब जानते ही हैं। तो इस जानवर का नाम हम सब साथ में बताएंगे। 1, 2, 3। हाँ तो बच्चों, ये जानवर है हाथी, जिसे मराठी में कहा जाता है हत्ती, इसलिए उसके नीचे मराठी में लिखा हुआ है हत्ती। तो बच्चों, हमें इन तस्वीरों की मदद से नीचे एक कहानी बताई गई है जो कि अधूरी है और हमें इसे अपनी समझ से पूरा करना है। तो अब हम देखते हैं वो कहानी कौन सी है। कुछ बच्चे अपने स्कूल के बाद मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वो अपने खेल में बहुत मग्न हो गए थे। उन्हें अपने खेल में बहुत मजा आ रहा था। मैदान के कुछ दूर से 3 खरगोश इन बच्चों का खेल देख रहे थे। उन्हें भी इन बच्चों का खेल देखने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगकर बीमार न हो जाएं और कपड़ों पर कोई दाग न लग जाएं, इसलिए सभी बच्चे वहां मैदान से भाग गए। पर मैदान से जल्दबाजी से जाते वक्त उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने अपना फुटबॉल अपने साथ ही नहीं लिया। मैदान पर पड़े फुटबॉल को देखकर उन खरगोशों का भी बहुत मन किया कि वो भी फुटबॉल खेलें, और वो दौड़कर मैदान में आ गए। मैदान में आने के बाद वो भी फुटबॉल खेलने लगे। उस फुटबॉल मैदान के एक हिस्से में एक बड़ा सा गड्ढा था। खरगोशों को उस गड्ढे के बारे में पता नहीं था। खेलते खेलते उन खरगोशों से वो फुटबॉल उस बड़े गड्ढे में चला गया। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उतने में एक चालाक खरगोश को एक आइडिया आया। वो मैदान के चारों ओर लगी हुई लकड़ी की बाउंड्री के एक टूटे हुए तख्ते को अपने साथ ले आया। अब सारे खरगोश उस लकड़ी के तख्ते के साथ फुटबॉल को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खरगोश फुटबॉल को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। उसी वक्त वहां से एक हाथी गुजर रहा था। उसने सारा नजारा देखा। उसने देखा कि सारे खरगोश कैसे एक गड्ढे से फुटबॉल निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उसको उन खरगोशों की बड़ी दया आई। उसने उन खरगोशों की मदद करने की सोची।
वो जल्दी ही पास के नदी से ढेर सारा पानी अपनी सूंड में लेकर फुटबॉल मैदान में आया और उस हाथी ने अपने सूंड से सारा पानी उस गड्ढे में डाल दिया। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हमें चैप्टर में दी हुई है। अब आपको बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। सोचो सोचो। आपने जो भी कहानी सोची है उसे अपने पेरेंट्स और अपने मराठी टीचर को बताइए। अब हमारे चैनल को जो लगता है उसके हिसाब से हमने ये कहानी पूरी की है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही हुआ हो। आप अपनी सोच और अपने समझ से इस कहानी को और भी कई तरह से पूरा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे चैनल के विचार से आगे क्या हुआ होगा। और उस हाथी ने अपने सूंड से सारा पानी उस गड्ढे में डाल दिया, जिसकी वजह से वो गड्ढा पानी से पूरा भर गया और फुटबॉल उस पर तैरकर ऊपर आ गया। उस फुटबॉल को लेकर वो खरगोश और हाथी फुटबॉल खेलने लग गए और मजे करने लगे। तो बच्चों, बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अपने जवाब अपने पेरेंट्स और अपने मराठी टीचर को जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।